नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सरसों, मक्का, मूंग, हल्दी और जौ की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मक्का के भाव में रहा मिला जुला रुख, पैदावार में 12 लाख टन की बढ़त अनुमानित। उतरते चढ़ते रहे मूंग के भाव, सरकारी खरीद से 1666 किसान को हुआ लाभ। उठापटक के साथ हुए सरसों के सौदे, नेफेड की खरीद 7 लाख टन के पार। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे उड़द, ग्वार और मूंग का हाल, लेकिन शुरुआत करते हैं मक्का से। मक्का की उपज में इस साल अच्छी बढ़त की उम्मीद जताई जा रही है। बीते साल के मुकाबले मक्का की उपज में इस साल 12 लाख टन से भी ज्यादा का इजाफा हो सकता है। फिलहाल मंडियों में मक्का के हाजिर भाव में मिलाजुला रुख देखा जा रहा है। वहीं बात इसकी आवक की करें तो कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सीमित ही है। मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सीमित है। इसके प्रमुख उपज वाले राज्यों की मंडियों में मक्का की आवक कहीं कम तो कहीं ना के बराबर रही। वहीं बात इसके हाजिर भाव की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 5 जून को सफेद मक्का का भाव था 2700 रुपए। 6 जून को इसके भाव में 250 रुपए की गिरावट आई और भाव रह गया 2450 रुपए। इस दौरान पीली मक्का के सौदे बिना किसी बदलाव के 1300 रुपए पर हुए, जबकि कर्नाटक की हानागल मंडी में शनिवार को मक्का के सौदे तेजी के साथ हुए। 6 जून को यहाँ लोकल मक्का का भाव रहा 1267 रुपए, जो 5 जून को 1241 रुपए था। वहीं राज्य की ही हुन्नाली मंडी में लोकल मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 5 और 6 जून को मक्का बिना किसी घटत बढ़त के 1310 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की मंडियों में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव में मिला जुला रुख बना रहा। यहाँ की कानपुर मंडी में 6 जून को पीली मक्का 20 रुपए चढ़कर 1620 रुपए पर पहुँच गई। इस दौरान हरदोई मंडी में हाइब्रिड मक्का के भाव 30 रुपए टूटकर 1830 रुपए पर आ गए, जबकि राज्य की ही गोंडा मंडी में सप्ताह के आखिरी दिन पीली मक्का के भाव स्थिर रहकर 1800 रुपए के स्तर पर बने रहे। वहीं मक्का की पैदावार में इस वर्ष बढ़त की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय के वर्ष 2019-20 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में मक्का की पैदावार 2,79,80,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते वर्ष मक्का की पैदावार का आंकड़ा 2,77,20,000 टन का रहा था। यानी इस वर्ष मक्का की उपज में 12,60,000 टन की बढ़त हो सकती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि बीते कारोबारी दिन उड़द के भाव क्या रहे। गुजरात की जामनगर मंडी में उड़द का भाव रहा 6,575 रुपए। कर्नाटक की हुबली मंडी में भाव रहा 5,246 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में उड़द 7,100 रुपए पर बिकी। ये तो बात हुई उड़द की, और अब जान लेते हैं ग्वार सीड के भाव। गुजरात की हिम्मतनगर मंडी में ग्वार सीड का भाव रहा 3,150 रुपए। यहाँ की विसनगर मंडी में भाव रहा 3,080 रुपए और राजस्थान की गोलूवाला मंडी में ग्वार सीड के सौदे 2,700 रुपए पर हुए। नेफेड की ओर से 7,050 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद की जा रही है और अब तक केवल तमिलनाडु और ओडिशा राज्य से ही मूंग की खरीद हो सकी है। वहीं मंडियों में इन दिनों मूंग के भाव में उठापटक का रुख देखा जा रहा है। मूंग के बाजार पर आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों मूंग के भाव में उठापटक का रुख बना हुआ है। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मूंग के भाव कहीं चढ़े तो कहीं गिरे भी। 6 जून को इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की ज्यादातर मंडियों में मूंग की आवक न के बराबर रही। इसके भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 5 जून को मूंग का भाव रहा 6,750 रुपए। 6 जून को इसके भाव में 50 रुपए की बढ़त रही और भाव हो गया 6,800 रुपए, जबकि राज्य की ही पोरबंदर मंडी में मूंग के भाव में गिरावट रही। 6 जून को यहाँ मूंग का भाव रहा 7,190 रुपए
जो 5 जून को 7,375 रुपए था। उत्तर प्रदेश की मंडियों में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव में उठापटक दर्ज की गई। यहाँ की हाथरस मंडी में 3 जून को मूंग का भाव था 6,761 रुपए। 6 जून को भाव में 232 रुपए की चमक रही और भाव 6,993 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा। वहीं राज्य की ही लखनऊ मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ शनिवार को मूंग 50 रुपए टूटकर 7,350 रुपए पर आ गई। इन दिनों केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से 7,050 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद की जा रही है। 4 जून तक ओडिशा और तमिलनाडु से लगभग 1,153 टन मूंग ही खरीदी गई है। अब तक ओडिशा से 1,052 टन मूंग की खरीद हो सकी है। वहीं तमिलनाडु से इसकी खरीद 100 टन के पार पहुंच गई है। पैदावार की बात की जाए तो इस साल मूंग की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2019-20 में मूंग की पैदावार 23,40,000 टन रह सकती है, जबकि बीते वर्ष यानी 2018-19 में मूंग की उपज 24,60,000 टन की रही थी। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे सरसों और हल्दी का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आगे बात होगी मूंगफली, मेथी दाना और हल्दी की, लेकिन पहले जान लेते हैं कैसा रहा सरसों का बाजार। कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव उतरते चढ़ते रहे, वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। शनिवार को अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में सरसों की आवक रही। वहीं नेफेड की ओर से सरसों की खरीद भी जारी है। तो आइए सरसों के बाजार पर डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर। कई कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव में उठापटक दर्ज की गई है, जबकि कुछ में भाव स्थिर ही है। शनिवार को अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में सरसों की आवक अधिक रही। हाजिर भाव की बात की जाए तो एगमार्कनेट के अनुसार 4 जून को गुजरात की डीसा मंडी में सरसों का भाव रहा 4,215 रुपए। 6 जून को इसके भाव में 5 रुपए की तेजी रही और भाव 4,220 रुपए हो गया, जबकि राज्य की ही विसनगर मंडी में इस बीच सरसों के भाव में नरमी का रुख रहा। यहाँ 6 जून को सरसों का भाव रहा 4,192 रुपए, जो 5 जून को 4,225 रुपए था। वहीं कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में इस दौरान सरसों के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 3 और 6 जून को सरसों बिना किसी बदलाव के 5,750 रुपए पर बिकी। राजस्थान की मंडियों में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव नीचे आए। शुक्रवार को यहाँ की अकलेरा मंडी में सरसों का भाव था 4,240 रुपए, जो शनिवार को 4,237 रुपए हो गया। इसी प्रकार राज्य की गोलूवाला मंडी में सरसों 3 रुपए गिरकर 4,220 रुपए रह गई। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहाँ की शमशाबाद मंडी में 5 और 6 जून को सरसों बिना किसी घटत बढ़त के 3,800 रुपए के स्तर पर बनी रही। नेफेड की ओर से सरसों की सरकारी खरीद की जा रही है। 4 जून तक अलग अलग राज्यों से सरसों की कुल खरीद 7,10,000 टन से अधिक की हो चुकी है। अब तक हुई सरसों की खरीद में हरियाणा सबसे आगे रहा है। यहाँ अब तक सरसों की कुल खरीद 3,08,700 टन तक हो चुकी है, तो दूसरी ओर राजस्थान में इसकी खरीद 2,64,000 टन के पार पहुँच गई है। गुजरात से सरसों की खरीद 27,162 टन की रही, जबकि मध्य प्रदेश से 1,09,848 टन और उत्तर प्रदेश से महज 287 टन की ही खरीद हो सकी है।
इन राज्यों से चल रही सरसों की खरीद से अब तक 2,79,000 से अधिक किसानों को लाभ मिला है। नेफेड की ओर से चल रही ये खरीद 4,425 रुपए के समर्थन मूल्य पर हो रही है। वहीं सरसों की उपज की बात की जाए तो इसमें कमी का अनुमान जताया गया है। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं मूंगफली के हाजिर भाव पर। गुजरात की दीसा मंडी में मूंगफली का भाव रहा 5,750 रुपए। यहाँ की गोंडल मंडी में भाव रहा 5,305 रुपए। कर्नाटक की हुबली मंडी में भाव रहा 4,925 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदे 4,850 रुपए पर हुए। आइए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं बीते कारोबारी दिन मेथी दाने के भाव क्या रहे। गुजरात की जामनगर मंडी में मेथी दाना का भाव रहा 3,875 रुपए। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में भाव रहा 6,500 रुपए। वहीं राजस्थान की खानपुर मंडी में मेथी दाना का भाव 3,525 रुपए रहा। हल्दी की पैदावार इस साल कम रह सकती है। बीते साल के मुकाबले उपज में 22,000 टन तक की कमी दर्ज की जा सकती है। वहीं मंडियों में हल्दी के भाव इन दिनों स्थिर बने हुए हैं। हल्दी के हाल पर देखते हैं ये रिपोर्ट। बीते शनिवार मंडियों में हल्दी की आवक न के बराबर रही। इसके प्रमुख उपज वाले राज्यों की गिनी चुनी मंडियों में ही हल्दी बिकवाली के लिए पहुंची। तमिलनाडु की इक्का दुक्का मंडियों में ही हल्दी के सौदे हो सके। वहीं इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार तमिलनाडु की कोयम्बटूर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान हल्दी के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 5 जून को बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव था 5,250 रुपए। 6 जून को भाव में किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव रहा 5,250 रुपए। इसी प्रकार शनिवार को फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,250 रुपए, जो शुक्रवार को 6,250 रुपए के स्तर पर ही बना रहा। इसी तरह तमिलनाडु की सलेम मंडी में फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे 5 और 6 जून को बिना किसी घटत बढ़त के 5,780 रुपए पर हुए। हल्दी के भाव में स्थिरता का सिलसिला पश्चिम बंगाल की जंगीपुर मंडी में भी कायम रहा। 5 जून को यहाँ फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,290 रुपए। 6 जून को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 6,290 रुपए पर ही रहा। हल्दी की पैदावार की बात की जाए तो इस साल हल्दी की पैदावार में 22,000 टन की कमी का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2 जून को बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार हल्दी की पैदावार में कमी का अनुमान है। साल 2019-20 में हल्दी की पैदावार घटकर 9,39,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 9,61,000 टन का था। मंडी खबर में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कुछ और कृषि जिंसों का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी खबर में। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं जौ की। शनिवार को जौ की आवक में कमी रही। इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की मंडियों में आवक अन्य दिनों के मुकाबले सुस्त बनी रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार 6 जून को गुजरात की दाहोद मंडी में जौ का भाव रहा 1,550 रुपए। मध्य प्रदेश की नीमच मंडी में भाव रहा 1,460 रुपए। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में जौ 1,265 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 1,580 रुपए पर हुए। जौ की पैदावार की बात करें तो इस साल जौ की उपज में कमी का अनुमान है। ये तो बात हुई जौ की। बढ़ते हैं अब आगे और जान लेते हैं बीते कारोबारी दिन अलसी के भाव क्या रहे। मध्य प्रदेश की नीमच मंडी में अलसी का भाव रहा 4,401 रुपए। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 5,150 रुपए। वहीं राज्य की ही महोबा मंडी में इस बीच अलसी 4,390 रुपए पर बिकी।
और अब आपको बता दें गुड़ के भाव बीते कारोबारी दिन क्या रहे। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में गुड़ का भाव रहा 4,450 रुपए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में लाल गुड़ का भाव रहा 3,160 रुपए और राज्य की ही हापुड़ मंडी में लाल गुड़ के सौदे 2,940 रुपए पर हुए। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में केले की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि शनिवार को भी प्रमुख उपज वाले राज्यों में केले की आवक अन्य दिनों के मुकाबले अधिक रही। इसके भाव की बात करें तो एग्मार्ट नेट के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में केले का भाव रहा 2,750 रुपए। कर्नाटक की मैसूर मंडी में भाव रहा 1,600 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 1,125 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इस बीच केले के सौदे 1,500 रुपए पर हुए। बता दें कि केले की पैदावार इस साल अच्छी हो सकती है। इसकी पैदावार वर्ष 2019-20 में 10,44,000 टन तक बढ़ सकती है। इसी के साथ मंडी खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।